सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आपने स्किन के बारे में एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि स्किन की बीमारियाँ कभी ठीक नहीं होती और स्किन का मरीज कभी मरता नहीं है। ऐसे स्किन के बारे में कई और धारणाएं पब्लिक के अंदर हैं। जैसे कई लोग कहते हैं एलोपैथी के अंदर स्किन का इलाज ही नहीं है। कई कहते हैं कि स्किन की बीमारियों का इलाज कराएंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से कई और धारणाएं हैं। तो आज मैं इन्हीं सब बातों के ऊपर इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि स्किन की बीमारी कभी ठीक नहीं होती और ना स्किन का मरीज कभी मरता है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। किसी ज़माने में थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस ज़माने के अंदर। उस समय इतना इलाज नहीं था, साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज स्किन की बीमारियों का, ज़्यादातर बीमारियों का पूरा इलाज है। ज़्यादातर बीमारियों में शामिल कर रहा हूँ कि जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इन सब का पूरा इलाज है। इन सब का पूरा इलाज, इनकी दवाइयाँ हैं और एक बार ये दवाएँ ले लेते हैं तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी तरह टीबी स्किन की हो या लेप्रोसी हो, इन सब का पूरा इलाज है। हाँ, वो बात अलग है कि एक बार बीमारी ठीक हो गई, ये बीमारी फिर कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एक बार आपको जुकाम हो गया तो आप आगे कभी जुकाम नहीं होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ठीक इसी तरह से ये इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाए दोबारा फिर कभी हो सकते हैं। तो ये सब तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, यानी आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों को रोकने की जो ताकत है, वो कैसी है। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको दोबारा बीमारी नहीं होगी। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो फिर कभी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। हाँ, अब दूसरी बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो लंबी बीमारियां हैं स्किन की, जैसे कि सोराइसिस है, पेम्फिगस है, पेम्फिगॉइड है, दूसरी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, कई जेनेटिक डिजीज हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरह से इलाज नहीं है हमारे पास। पूरी तरह इलाज का मतलब जड़ से इलाज नहीं है कि एक दफ़े हम दवाई दे दें हमेशा के लिए सोराइसिस खत्म हो जाए, ऐसा अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसा इलाज है कि ये बीमारियां बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी। आपका जीवन जो है सुखी जीवन रहेगा। इन बीमारियों से जो परेशानियां होती हैं उनसे आप बच सकेंगे। इन बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो जीवन को खतरा होता है, उस खतरे से आप बच सकेंगे। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। हाँ, अब जो दूसरी एक विचारधारा है और जो लोग कहते हैं कि भाई स्किन की बीमारियों का एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अभी बताया कि इन्फेक्शंस का हमारे पूरी तरह से इलाज है, सारे इन्फेक्शंस ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ बीमारियां जैसे मैंने कहा जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरा इलाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एलोपैथी में पूरा इलाज नहीं है तो क्या कोई और पैथी है जिसके अंदर ऐसा इलाज है कि बीमारी हमेशा जड़ से खत्म हो जाए? कोई ऐसी पैथी नहीं है, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो। मैं इन किसी पैथी के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सच्चाई जो है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि अगर किसी भी पैथी में, चाहे होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, अगर ऐसी कोई दवाई है जिससे ये बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर इस मानवता का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? इतने रोगी जो हैं, करोड़ों रोगी दुनिया भर के अंदर हैं इन बीमारियों के, तो उस दवाई से ठीक क्यों नहीं होती? आजकल दुनिया तो बहुत छोटी है, कहीं भी दवाई लेने चले जाएंगे अगर उस किसी के पास इलाज है। लेकिन फिर भी लोग बाग कुछ क्लेम करते हैं कि हमारे पास इसका जड़ से ठीक करने का इलाज है। लेकिन वो क्लेम्स बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इन पैथी में कोई जड़ से ठीक करने का इलाज है। एक बार ये भी समझिए कि अगर किसी के पास इन बीमारियों को ठीक करने का कोई क्लेम करता है कि हमारे पास इसके बिल्कुल ठीक करने का इलाज है, तो फिर भाई वो साइंटिफिक वर्ल्ड में जाके और नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं लेता है? किसको बुरा लगता है नोबेल प्राइज़ लेना? लेकिन वास्तविकता यही है कि आज के डेट में इन बीमारियों का जड़ से इलाज कहीं भी नहीं है। जो मैंने बीमारियां बताई, जो लंबी बीमारियां हैं, और जो कुछ भी अभी इलाज है वो साइंटिफिक वर्ल्ड में हमारे एलोपैथिक के अंदर है। आयुर्वेद जो है अच्छी है, लेकिन उसका जो मेन पर्पज है, जो मेन है कि बीमारी होवे ही नहीं। आप ऐसे मतलब साधन करें, ऐसी दवाइयाँ लेवें, ऐसे अपने आप की दिनचर्या करें, सब चीज़ें ऐसे करें, अपना हेल्थ ठीक रखें। अगर आपकी हेल्थ ठीक रखेगी तो बीमारी होएगी नहीं।
ये आयुर्वेद का विज्ञान है ना। तो इसलिए, लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए ठीक है, यहाँ भी दवाइयाँ हैं इनके पास भी, लेकिन हमारे पास जो दवाइयाँ हैं उनके साइंटिफिक प्रूफ हैं कि इससे बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दूसरी एक चीज़ पे आता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि स्किन की बीमारियाँ अगर आप ठीक करोगे तो उल्टी ज़्यादा हो जाएंगी। अब मैं उदाहरण देता हूँ पिंपल्स का। कई लोग पिंपल्स का इलाज नहीं कराते, वो ये कहते हैं पिंपल्स का क्या इलाज कराना, ये तो एक जवानी की निशानी है। ये बात सही है कि जवानी की निशानी इस वे में है कि इस एज के अंदर जब एडल्ट हो जाते हैं, एडोलसेंट एज होती है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन्स बढ़ते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं और उनके कारण से ऑयल ज़्यादा निकलता है। ऑयल ज़्यादा निकलता है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं वही पिंपल्स होते हैं। तो ठीक, पिंपल्स होने के कारण हार्मोन्स हैं, लेकिन अगर आपका उनका इलाज नहीं करेंगे तो ये पिंपल्स बड़े होंगे, फूट जाएंगे और वहाँ पे परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी जो आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि किसी बीमारी का इलाज नहीं है, इलाज सबके हैं। हाँ, उसका किस तरह से इलाज कराना, कैसे इलाज कराना है, वो आप जब विशेषज्ञ के पास जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब दूसरी एक चीज़ पे और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोगों की मान्यता है, लोग अभी भी समझते हैं कि स्किन की बीमारियां जो हैं वो खून खराबी के कारण से होती है। खून में खराबी आ गई इसलिए स्किन की बीमारी हो गई, और चाहे वो कोई सी बीमारी हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे फेम्फिगस हो या कोई भी स्किन की डिजीज, उनका एक ही कहना है कि स्किन की बीमारियां खून की खराबी के कारण से है। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं खून गंदा हो गया। खून गंदा नहीं होता है भाई, खून के अंदर कोई गंदगी नहीं मिला सकते हम, है ना। तो इसलिए खून गंदा हो गया तो फिर खून साफ करने की दवाइयां बिकती हैं। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ खून की साफ करने की दवाइयों का है। क्या वो खून साफ कर देंगे? जब गंदा ही नहीं होगा साफ क्या करेंगी वो? देखिए, ये अगर इस वे में आप कह रहे हैं कि खून गंदा हो गया, क्या आप ये माने कि भाई खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स आ गए हैं, जैसे कि अगर आपके क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गई है, या आपका कोई यूरिया बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर इन चीज़ों को मानते हैं कि खून गंदा हो गया, तो फिर क्या उस खून साफ करने वाली दवाई से क्रिएटिनिन चली जाएगी? अगर ऐसा होगा तो फिर डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो खून गंदे होने की जो बात करते हैं वो एक टोटल भ्रम है। खून गंदा नहीं होता, खून साफ रहता है। हाँ, खून में जब टॉक्सिन्स होते हैं तो उनको बीमारियों कारण से होते हैं, उनको ठीक करने का दूसरा इलाज है, उनकी दवाइयों से होता है या डायलिसिस होती है, जो भी उसका इलाज होता है उस हिसाब से होता है। पर उस पीने वाली दवाई से, खून साफ करने वाली दवाई से ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। अब एक दूसरी चीज़ पे आते हैं। कई लोग स्किन की बीमारियों का कहते हैं आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है और घरेलू इलाज से ठीक हो जाती हैं। तो और खासकर गांव में अभी भी ये मान्यता है। हालांकि अब बहुत जागरूकता आ गई पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी अभी बहुत से घरेलू इलाज करते हैं। कुछ घरेलू इलाज तो ऐसे हैं जो चलो स्किन के नुकसान नहीं करते हैं, वहां तक तो सब ठीक है। लेकिन कुछ घरेलू इलाज ऐसे हैं जो स्किन को परमानेंट डैमेज कर देते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कहीं फुंसी हो जाती है, फोड़ा हो जाता है या कोई एक्जिमा हो जाता है, तो उसमें लोग बाग कई तरह की पत्तियां बांध लेते हैं, अरंडी की पत्ती बांध लेते हैं, धतूरे की पत्ती बांध लेते हैं और कई जड़ी बूटियां बांध लेते हैं। कई लोग लहसुन को पीस के लगा लेते हैं वहाँ पे, और कई लोग तो यहाँ तक तेजाब तक डाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, स्किन को इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है तो स्किन जल जाती है। और जैसे अगर तेजाब डाल लेंगे या लहसुन जलाएं से लगाएंगे तो हो सकता है स्किन बिल्कुल जल जाए, और जलने के बाद वहाँ पे परमानेंट स्कारिंग हो जाती है जो आपके हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप सबको सावधान रहना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि भाई स्किन की बीमारियां तो ये आपकी जेनेटिक बीमारियां, स्किन की बीमारियां अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आती हैं। ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। कुछ बीमारियां स्किन की होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, लेकिन सारी नहीं होती हैं। और जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनका उसी हिसाब से इलाज होता है। ठीक है, उनको हम कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनका कुछ ना कुछ उपाय होता है। जैसे अगर आपको कोई बर्थ डिफेक्ट के कारण से अगर आपका होठ कटा हुआ है या अगर आपका कान कटा हुआ है तो उसकी सर्जरी की जा सकती है, दवाई से ठीक नहीं हो सकता। तो इसी तरह से कई बीमारियां हैं जिनके आप दवाई से ठीक नहीं सकते, लेकिन सर्जरी से, लेजर से और दूसरे कई साधन हैं जिनसे वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये जो धारणा लोगों की है कि स्किन की बीमारियां ठीक नहीं होती, वो बिल्कुल गलत धारणा है। अब दूसरे
पार्ट पे आता हूँ, जो लोग कहते हैं कि स्किन की बीमारियां न तो ठीक होती हैं और ना कोई मरीज मरता है। ये जो सेकंड पार्ट है कि कोई मरीज मरता नहीं, ये भी गलत है। स्किन की भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो सीरियस बीमारियां होती हैं, और इसी में लोग बात कह देते हैं कि स्किन के डॉक्टर होते हैं वो तो बहुत सुखी डॉक्टर होते हैं कि उनके लिए कोई इमरजेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं, उनकी इमरजेंसी नहीं होती, उनकी भी इमरजेंसी होती है, लेकिन कम होती हैं। दूसरे स्पेशलिटीज़ के मुकाबले स्किन के अंदर इमरजेंसीज कम आती हैं। अब जो कहते हैं कि स्किन के मरीज मरते नहीं, ऐसा ये सच्चाई नहीं है। स्किन में बहुत सारी इमरजेंसीज हो सकती हैं, बहुत सारी घातक बीमारियां होती हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़, एलर्जी अगर किसी को हो जाए, और एलर्जी जैसे दाफड़ होते हैं, तो दाफड़ होते हैं उसमें छपाके हो जाते हैं जिसमें अर्टिकेरिया कहते हैं, वो ठीक है जहाँ तक माइल्ड रूप में है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वही एलर्जी आपके सांस की नली में आ जाती है, गले में आ जाती है, तो आपकी सांस लेना बंद हो सकती है और आपको डेथ भी हो सकती है। तो वो एक इमरजेंसी है। इसी तरह से अगर कोई दवाई का रिएक्शन हो जाए, अगर दवाई की रिएक्शन से अचानक जो है आपके शॉक लग सकता है, जिसके एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं, और उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आदमी की डेथ हो सकती है। इसी तरह दवाई के कई और रिएक्शन होते हैं जो सीरियस रिएक्शन होते हैं। ऐसा भी एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर स्किन बाहर निकलने लगती है, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, TEN। तो इसके अंदर पूरी स्किन बाहर आ सकती है और उस केस के अंदर ये रियल इमरजेंसी है और डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से कुछ छाले वाली बीमारियां हैं जिसमें बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, उन छाले फूट जाते हैं, तो जैसे पेम्फिगस की बीमारी है, पेम्फिगॉइड की बीमारी है, और कई बीमारियां हैं तो जिसके अंदर आपकी रियल इमरजेंसी हैं और आपको ये देखना पड़ता है कि उसका इलाज टाइम से हो जाए। अगर टाइम से इलाज नहीं होगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये धारणा जो है कि स्किन के मरीज कभी मरते नहीं हैं इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह भी गलत धारणा है। तो आज का जो सार है वो यही है कि जो गलत धारणाएं हैं उनको मैंने आपको क्लियर कर दिया। नटशेल में मैं इतना कहूँगा कि कोई भी स्किन की बीमारी हो जाए तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उनसे इलाज कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।